हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में आएगा। जो हमने पीछे 10th क्लास में जिस तरीके से हमने सीधा निकाला था, ठीक है, वो नहीं लेना है, थोड़ा सा अलग तरीका है। देखिए, अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था, करंट डेंसिटी थी जे और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने बनाया था करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जे बराबर सिग्मा ई, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये हमने पीछे अभी फॉर्मूला ड्रॉ किया था, ठीक है, जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। अब जब हम बराबर का साइन हटाते हैं तो जे समानुपाती आएगा ई के, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, वहाँ से ये चीज़ बन के आती है जे बराबर जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। और जे का ही एक फॉर्मूला और होता है जो इसकी डेफिनेशन से आया है, वो आया है आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, और वी होता है ई बराबर वी अपॉन डी, या जो दूरी डिस्टेंस ली है वो एल ली है तो एल, तो ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। एल हो गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टिंग वायर लिया है या जो कंडक्टर लिया है हमने, उसकी लेंथ हो गई, चालक की लंबाई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जे और जे बराबर है। अब चूंकि जब ये दोनों जे और जे बराबर आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जे बराबर सिग्मा ई और जे बराबर आई अपॉन ए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना ऊपर की ओर, आई अपॉन ए बराबर हो गया सिग्मा इंटू ई के। अब ई की वैल्यू वी अपॉन ई यहाँ पुटअप करेंगे, जो कि ये रखी हुई ये वाला देखिए, आई अपॉन ए बराबर सिग्मा वी अपॉन एल। ये ऐसे आया, आई अपॉन ए बराबर आया था सिग्मा ई को हमने लिया था वी अपॉन एल, तो आई अपॉन ए हमें मिला सिग्मा वी अपॉन एल। ठीक है, सिग्मा वी अपॉन एल। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर पीछे आया है 1 अपॉन रो। सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी। सिग्मा चालकता है जबकि रो प्रतिरोधकता है, तो सिग्मा बराबर आ गया 1 अपॉन रो। तो ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास, आई अपॉन ए बराबर सिग्मा वी अपॉन एल, इस फॉर्मूले में आप क्या कीजिए, सिग्मा की वैल्यू रखिए। सिग्मा की वैल्यू है 1 अपॉन रो। ये जब रखते हैं तो हमें मिलेगा आई अपॉन ए बराबर 1 अपॉन रो, सिग्मा था, सिग्मा को लिख दिया 1 अपॉन रो वी अपॉन एल। अब देखिए आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर आ जाएगा आर ए, रो बराबर क्या आएगा यहाँ से, आर ए अपॉन एल। ठीक, ये यहाँ रहा रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये वाली चीज़ रही, ये रही यहाँ। तो यहाँ से आई अपॉन आर आ जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे एल आर अपॉन ए इंटू वी अपॉन एल। यहाँ देखिए रो, ये वैल्यू पुटअप हमने की, जब पुटअप किया तो एल से एल कैंसिल हो गया, एरिया दोनों तरफ था नीचे की ओर, ये कैंसिल हुआ, यहाँ देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल। ठीक है, ये एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, एल से एल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, दोनों तरफ ए था, ए से ए कैंसिल हो गया, तो वी आ गया यहाँ से आई बराबर वी अपॉन आर, या वी बराबर आर आई। इस तरीके से इसे ओम्स लॉ को हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है,
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि समान नहीं है। पोजीशन ए और पोजीशन 2 पे कुछ क्वांटिटीज़ देखनी है कि कौन सी कांस्टेंट है और कौन सी नहीं है। करंट हमेशा क्या रहेगी, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, करंट एक समान रहती है तो करंट कांस्टेंट हो गया। करंट डेंसिटी समान नहीं रहेगी, जे अपॉन एरिया पे डिपेंड करती है, इसलिए जे बराबर होती है आई अपॉन ए, एरिया पे डिपेंड करती है इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा कांस्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट नहीं है। ये कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है और नहीं है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है आपकी ओमिक कंडक्टर। ओमीय चालक और अनोमीय चालक किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। पूछा ये जाएगा कि ओमीय चालक के उदाहरण बोलिए, ओमीय और अनोमीय युक्तियाँ क्या होती है, इनके उदाहरण सहित इन्हें लिखिए या समझाइए। तो नाम से पता है ओमिक कंडक्टर, ओमीय चालक। ओमीय युक्तियाँ वो होती है जो ओम के नियम का पालन करती हैं। तो कौन कौन से जो ओम के नियम का पालन करती है, जो कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, ये सब क्या है ओम के नियम का पालन करती है। ओम के नियम का पालन का मतलब वहाँ आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अनोमिक जहाँ आर कांस्टेंट नहीं होता है वो नॉन ओमिक कहलाती है, ठीक है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ये एक छोटा सा पॉइंट दिया गया था, इसके उदाहरण से इनको याद रखना है। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं वो आती है हमारी अलग अलग जो मटेरियल है उनकी रजिस्टिविटी क्या है। ये भी इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इनकी कितनी कितनी है। इसमें भी ऐसा कोई समझाने वाला मैटर नहीं है, केवल याद रखना है। जैसे कंडक्टर दे दिया, कंडक्टर क्या होते हैं, इनकी रजिस्टिविटी कितनी होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। ये बस ये याद रखना है एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। ये सारी याद करने वाला इश्यू आता है। इसमें आगे जो चीज़ आती है ये है, इसको हमें देखना होगा किसको हमें किस तरीके से करना है। इसके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये जो चीज़ बन के आई है इसके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। इसको अपन अब नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे कि इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। 1 नंबर का इस पर न्यूमेरिकल आएगा, इस पर 1 नंबर का, उसको अपन नेक्स्ट टर्म पे सोल्व कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट पे क्या, चलो अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट का नहीं रखेंगे, छोटा सा 1 नंबर का अभी कर लेते हैं। देखिए ये एक टेबल है, ये टेबल हमें याद रखनी होगी। सीरियल नंबर, कलर, कौन कौन से कलर आएंगे, ठीक है। फिर उस पर नंबर क्या क्या है, उसके मल्टीप्लायर और टॉलरेंस याद रखना है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, इनके नंबर दिए हुए हैं। 0 से चालू कीजिए, 0 to 9 गोल्ड और सिल्वर पे छोड़ दीजिए। फिर 10⁻⁴ लगा दीजिए, जो आगे नंबर है 10⁻0, 10⁻1, 10⁻3, इस तरीके से ये नंबर लगाते जाइए, ठीक है। ये टेबल हमें याद रखनी है। इसके टेबल के बेसिस पे किस तरीके से कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होगा, इस चीज़ को हम अब नेक्स्ट टर्म पे देख लेंगे। ये टेबल आपको याद रखनी है। याद रखने का तरीका क्या होगा, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गोवा, ये एक शॉर्ट तरीका हो गया, उससे याद रख लीजिए। उससे अगर याद नहीं है तो आप डायरेक्ट याद रखिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे और वाइट। ये नंबर, ये कलर की सीरीज़ याद रखनी है, सीरीज चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंबर है, फिर इनका मल्टीप्लायर है और टॉलरेंस है, ठीक है। ये टेबल याद रखिए। इस टेबल को किस तरीके से न्यूमेरिकल में हमें यूज़ में लेना है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट टर्म पे शो करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।